श्रीमद्भागवत महापुराण के डोलते त्रिविध पवन सुखदाई, लखित प्रमुदित है यदुराए। तिरभंगे हैं बैनु बजाए, सुनि गोपिया तुर उठी धाये। अब भगवान राधा रानी ने जब बंसी दे दिया, कहे मैं सरगम तब दूंगी, लेकिन जब पहला धुन मेरे नाम का बजेगा तब मैं तुम्हें यह बंसी प्रदान करूंगी। भगवान ने स्वीकार किया कि आपके बिना तो हमारा जीवन ही अधूरा है। संपूर्ण कलाओं में अगर परिपक्व हूं तो आपकी देन है, और आपके बिना ये कृष्ण अधूरा है। योग माया के द्वारा आज भगवान श्री कृष्ण उस शरद पूर्णिमा के दिन पुष्प वाटिका में जैसे ही यमुना के तट पर बंसी बजाए, समस्त गोपियां अपना शुद्ध छोड़ करके चली आई। कोई लाली के जगह काजल लगा रही है, कोई गोदोहन कर रही है, बच्चे बछड़े को ऐसे ही दूध छोड़ करके चली आई। कोई अपने पति को भोजन करा रही है, भोजन का ही परित्याग करके चली आई। किसी प्रकार मत जिस अवस्था में जो जैसा था उस अवस्था में वो चल दिया। लेकिन आज वह सारी गोपियां भगवान श्री कृष्ण के पास आईं और भगवान कदम के डाल के नीचे बड़े मधुर भाषा में आपने जो बंसी बजा रहे थे उसकी धुन सुन करके आज समस्त गोपियां चली आईं। और जब रात्रि के समय शरद पूर्णिमा में जैसे ही गोपियां पहुंची, परीक्षित जी ने सुखदेव जी से फिर प्रश्न कर दिया। प्रश्न और उत्तर कहीं अगर है तो हमारे सनातन धर्म में है, और किसी से पूछ लीजिए तो कहते हैं गला काट देंगे। अगर ऐसा पूछना हो, जानना हो, उत्तर लेना हो तो वह केवल हमारे सनातन धर्म में है, और बाकी किसी भी धर्म में सवाल और जवाब नहीं है। जो लिख दिया गया वही मानना है, उससे अलग खंडन नहीं करना है। लेकिन अगर कोई खंडन कर सकता है तो हम सनातन धर्म वालों से प्रश्न उत्तर कर सकते हैं। आज परीक्षित जी सुखदेव जी से प्रश्न कर दिए कि प्रभु, एक अकेला पुरुष यदि किसी स्त्री को, पराई स्त्री को रात्रि के समय घर से बाहर अगर बुलाता है तो क्या उचित है? ऐसा होना चाहिए। अब भगवान नारायण के अवतार हैं कृष्ण, तो फिर उन्होंने बंसी बजा करके जो रात्रि में बुलाया है वह गलत है कि सही है? इसका हमें कृपा करिए, क्योंकि रास में बुला रहे हैं और रस देने के लिए बुला रहे हैं, अपना रस स्वादन कराने के लिए बुला रहे हैं। और रस का परिभाषा प्रेम का भी है, और प्रेम को भी समर्पण करने वाले हैं। तो क्या इस पराई स्त्री को बुलाना सत्य है? सुखदेव जी ने कहा बिल्कुल नहीं है। पराई स्त्री को अपने पति के अलावा पर पुरुष में किसी को भी केवल भाई और पिता के रूप में देखना है, और पुरुष को भी हर स्त्री में माता और बहन बेटी के रूप में ही देखना होता है। ये हमारे सनातनियों की परंपरा है। और यदि कन्या अगर किसी धर्म में पूजी जाती है, स्त्री किसी धर्म में पूजी जाती है, तो वह हमारे धर्म में, सनातन धर्म में पूजी जाती है, नहीं तो और जगह वस्तु समझा जाता है। आज सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जी, वह जो रास में सभी गोपियों को बुलाए थे, इसके कारण आपको हम पूर्ण रूप से बताने के लिए अब मैं आपको रामा अवतार में लेकर के चलता हूँ। रामा अवतार में जब भगवान गोलोक धाम जाने लगे, तो जब भगवान के अनन्य भक्त थे, साधु संत थे, उन्होंने कहा प्रभु, हमारी भी कुछ इच्छाएं हैं जो आप सुन लें, पूर्ण कर दें, क्योंकि सभी लोग कुछ न कुछ मांग रहे हैं, हम भी कुछ मांग लें। सभी संतों से राम जी ने कहा बोलिए क्या चाहते हैं? कहे प्रभु, हमने आपकी अनन्य भक्ति की है, लेकिन आपका प्रेम पाना चाहते हैं, आपका रस पाना चाहते हैं, इसलिए आप हमें वो प्रदान करें। राम जी ने कहा इस समय में मैं आपको ये चीजें प्रदान नहीं कर सकता, क्योंकि मर्यादित हूं, मर्यादा के बंधन में बंधा हूं, और मैं आपका ये इच्छा भी पूर्ण करूंगा। लेकिन कब पूर्ण करूंगा? आप हमारे द्वापर युग में कृष्ण अवतार तक आप बैठ करके तप करिएगा, और तप करिएगा। तप करते समय जब हमारा कृष्ण अवतार होगा, उसमें मैं अपने बंसी के धुन से आपको सुंदर ध्वनि के माध्यम से आपको बुलाऊंगा, और आप लोग आना, मैं आपको रास प्रेम करके मैं आपको तृप्त करूंगा। सुखदेव जी कहते हैं वही जो संत थे, वही गोपियां बन करके ब्रजभूमि में तप कर रहे थे, भगवान के आने का प्रतीक्षा
कर रहे थे और जैसे ही वो बंसी सुने सारे गोपी के रूप में सभी चले आए। आज भी वृंदावन में एक गोपी संप्रदाय है जहाँ पुरुष लोग अपने आप को स्त्री के तरह श्रृंगार करते हैं, भगवान नारायण को अपने मनसा पति के रूप में स्वीकार करते हैं कि मेरे प्राण प्रिय हैं। आज भी पुरुष उस तरह से श्रृंगार करते हैं, एक गोपी संप्रदाय है। उस गोपियों में जब सब चली आई, और वैसे भी हमारे सनातन धर्म में कहा गया है कि स्त्री का सर्वोपरि उसका पिता या उसका पति होता है। विवाह के पहले पिता और विवाह के बाद पति होता है, सर्वोत्तम और सर्वश्रेष्ठ होता है, एक स्त्री के लिए या एक पुरुष के लिए। आज सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जी, जब रास लीला में समस्त गोपियां आईं तो उसी में एक चतुर गोपी थी, उसका नाम था ललिता। और ललिता ने भगवान कृष्ण को अति रस पाने के लिए आज लेकर के गायब हो गई है। और जैसे ही बंसी का धुन बजाए सब कुछ आज आई गोपियां, और जब सभी लोग खड़ी हो गई, भगवान श्री कृष्ण जब बंसी बंद किए तो कहे, आप लोग कहाँ आई हैं, किस कारण से आई हैं? और इस कारण से जब पूछा गया तो सारी गोपियां एक दूसरे को देखने लगी कि देखो खुद बुलाए हैं और पूछते हैं कहाँ आए हो। यदि आपने हमें बुलाया है, जिस कार्य के लिए बुलाया है, अगर मैं आता हूँ, जो यदि आप कह दीजिए आप किस लिए आए हैं तो फिर कैसा लगेगा? किस लिए आपने बुलाया है? जिस लिए आपने बुलाया है उस लिए मैं आया हूँ। आपने कथा सुनाने के लिए, पूजन के लिए बुलाया है, मैं कथा श्रवण कराने के लिए, मैं पूजन के लिए ही आया हूँ। यदि आपके पास आने के बाद यहाँ दिल्ली में इतने किलोमीटर दूर आकर के यदि आप पूछें आप किस लिए आए हैं तो मेरे पास क्या उत्तर होगा? कौन सी उत्तर आपको दूंगा? उसी प्रकार गोपियों ने कहा, खुद तो बुलाए हो और मैं तुम्हें कौन सा उपाधि दूं, क्या कहूं? तब गोपियों ने कहा, देखो ऐसे करना छोड़ दो, जिस लिए बुलाए हो आप उस लिए हम आए हैं, वो चीजें हमें प्रदान करो। आज भगवान समस्त गोपी रूप जो संत थे अपने प्रेम से, अपने रस से सबको तृप्त किए, और वह प्रेमता प्रसन्न हो करके सभी वह संत गोपी रूप में जो ब्रिज में तप कर रहे थे सभी लोग तृप्त हुए। ऐसे हमारे परमात्मा की कृपा है। बोले भक्त और भगवान की